हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 307 का थर्ड प्रॉब्लम, जिसका नाम है अमाउंट ऑफ टाइम फॉर बाइनरी ट्री टू बी इन्फेक्टेड। ओके, सो बिफोर दैट इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम मिनिमम आवर्स ऑफ ट्रेनिंग टू बीन ए कॉम्पिटिशन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर शो हो रहा होगा, सो आप जाकर देख सकते हो उसको। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो बिफोर डेट अगर आप चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए जाना। ओके, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक रूट है। ये बेसिकली ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग उस एल्गोरिथम कुछ यूज़ करने वाले हैं। ओके, आपके पास एक रूट है और ये एक बाइनरी ट्री है, राइट, विथ यूनिक वैल्यूज़। तो हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसका रूट आपको दिया हुआ होगा एंड हर एक रूट की जो वैल्यू है वो यूनिक है, मीन्स रिपीटेड वैल्यू नहीं है। लाइक यहाँ 1 है तो कहीं पे और भी 1 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 है तो और कोई 3 नहीं होगा। ठीक है, तो एक रूट आपको दिया होगा। ठीक है, एंड एक रूट दिया नहीं भी, एक रूट है लाइक उसका, एंड एक इंटीजर स्टार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है एट द टाइम ऑफ 0, अभी आप पढ़ रहे हो, तो इन्फेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द नोड विद द वैल्यू स्टार्ट। तो यहाँ पे लेट सपोज हम बात करते हैं एग्जांपल पे, तो यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू 3 है। तो इस पूरे ट्री को हम देख रहे हैं, तो 3 वाले जो नोड है ये सिर्फ इन्फेक्टेड है एट द टाइम 0। अभी ये नोड 3 वाला जो है इन्फेक्टेड है। ठीक है, लेट सपोज इसको मान लो ये सब पीपल एक फैमिली के हैं, पीपल हैं। ठीक है, ये चाइल्ड हो गए, उसके मदर फादर हो गए एंड उसके और मदर फादर, इनके मदर फादर ही हैं, ऐसा कुछ समझ लेते हैं। तो लेट सपोज थर्ड वाले नंबर के पर्सन को लेट सपोज जुकाम हो गया। ठीक है, अभी तो ये इन्फेक्टेड है जुकाम से। तो अब क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हर एक मिनट में क्या हो रहा है चीज़ें, नोड इज करेंटली इन्फेक्टेड, जो अनइन्फेक्टेड होगा और इन्फेक्टेड नोड के बगल में होगा। तो रियल लाइफ में क्या होता है, अगर आप कोई पर्सन बीमार है तो उसके आसपास हमें नहीं रहने कहा जाता। लाइक जुकाम सर्दी बुखार जो होती है ये चीज़ें फैल जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही है। क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखो रियल लाइफ की बातें करते हैं। यहाँ पे आपका जो है इन्फेक्टेड नोड है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके आसपास जो भी नोड है ना, ऐसे आसपास करने का मतलब एडजेसेंट नोड हो गए, मीन्स इसके चाइल्ड। तो और कुछ चाइल्ड होगा, और इसके भी जितने चाइल्ड होंगे ये तीनों जो है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होगा, एक सेकेंड में, ये एक सेकेंड में इन्फेक्ट हो जाएंगे, राइट। ये हो रहा क्वेश्चन में कहा जा रहा, ईच मिनट ये नोड बिकम इन्फेक्टेड। अगर वो अनइन्फेक्टेड है, लाइक जो इन्फेक्टेड हो गया वो तो है ही, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इन्फेक्टेड नहीं है वो नोड इन्फेक्ट होगा, और अगर वो एडजेसेंट है इन्फेक्टेड नोड के, तो लाइक ये 3 जो है उसके एडजेसेंट है 1, 10 एंड 6। तो ये तीनों जो होगा अगले सेकंड में इन्फेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये 2 जो है अगले सेकंड में इन्फेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट अगर 4 देखें, इसके एडजेसेंट और कोई नहीं है, 4 है सिर्फ। तो 4 इन्फेक्टेड नहीं है अभी, तो ये इस पहले सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ से इन्फेक्टेड 2 नहीं हो पाएगा, राइट। रिटर्न द मैक्स नंबर ऑफ मिनट नीडेड फॉर द इंटायर ट्री टू बी इन्फेक्टेड। ओके, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसे ट्री को कंस्ट्रक्ट करता हूँ आपको। तो 1 3, ओके, सो 1 यहाँ पे रूट दिया हुआ है आपका, ऐसा कुछ है। 1 रूट है, यहाँ से 3 जो है वो कनेक्टेड है, यहाँ से आपका 6 है एंड यहाँ 10 है। इसको हटाते हैं एरो, ये बेसिकली ट्रेन है। एंड ये 1 के बाद 5 एंड देन 5 के बाद 4 एंड 2। ओके, देन 4 ओनली एंड 2 एंड इसका 9। ओके, देखो अब क्या है कि इन्फेक्शन जो है वो एट द टाइम ऑफ 0, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे। अब ये पूरा ट्री जब इन्फेक्टेड हो जाएगा उसके बाद कोई भी नहीं होगा, लाइक ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो सब खत्म। तो यही आपको टाइम निकालना है। सॉल्यूशन पे आएंगे तो एक्सप्लेन करूँगा मैं, टोटल टाइम निकालना। ओके, देखो ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। आपको वही बस टाइम रिटर्न कर देना जो भी लगेगा, तो एक सेकंड में हर एक एडजेसेंट फैल जाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन कर रहा। देखो क्या करना, एक चीज़ सबसे पहले क्वेश्चन
को समझ चुके उसके बाद एक चीज़ समझ लो कि जो ट्री है इसको हम चाहे तो ग्राफ जैसा ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ट्री में क्या होता है, लाइक ये 1 है और यहाँ से 2 लेग कनेक्टेड है। इसको हम चाहे तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 2 हो गया, बाई डायरेक्शनल ग्राफ इसको बना देंगे हम। तो एक ही चीज़ होगा, जो ये है वो यही है, जस्ट फर्क क्या है, ट्री जो होगा ये, इसका प्रेजेंटेशन हम चेंज कर देंगे, मतलब हम समझने के तरीकों से। बाई डायरेक्शनल ग्राफ बनाएंगे विथ ओपन, ये ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो हम इसको इस चीज़ में हम कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारा इन्फेक्शन का दिया हुआ था यहाँ पे, तो लेट सपोज ये रूट है आपका, तो 1 सेकेंड में इसके एडजेसेंट जितने भी हैं, ये समझो कुछ इस तरह से है। मान लो ये एक जंगल होगा कहीं, ठीक है, ये जंगल है पूरा। इसको मैं समझाता हूँ दूसरे अंदाज में। यहाँ पे लेट सपोज ये जंगल है और यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ पे इस छोर पे आग लगी, या आपको ऐसे नहीं समझना तो इसको मिड में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिड में समझो कि यहाँ पे आग लग गई है। अब आग जो है वो 1 सेकेंड में 1 मीटर फैल रही है, 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये स्प्रेड हो रही है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से आप समझोगे कि कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट एल्गोरिदम बोलूँगा तो फिर आप कहोगे ऐसा क्यों, यही क्यों करेंगे। तो ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो ये फायर है, 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फैल रही है, तो क्या होगा इन द पहले सेकेंड में। जब पहले सेकेंड की बात करेंगे तो यहाँ से आग जो होगी 1 मीटर के दायरे में जितना भी जलने वाला सामान होगा सबको जला देगी। अब यहाँ पे एक रॉक रखा हुआ है, लेट सपोज, आप समझो इस चीज़ को, रॉक रखा हो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी और वनस्पति कुछ होगा तो वो जल जाएगा। तो ये 1 सेकेंड में पूरा, ठीक है, ये 1 सेकेंड हो गया। अब बात करते हैं अगले सेकेंड। अगले सेकेंड में क्या होगा, फिर ये आग और आगे फैलेगा और ये जाके 2 सेकेंड में ख़त्म होगा यहाँ पे। तीसरे सेकेंड में कुछ यहाँ ऐसे करके फैलेगा। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा हो कि 3 सेकेंड के बाद इधर का पार्ट पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन इधर तभी भी बच रहा ना, तो ये ख़त्म हो गया तो ठीक है, ये बाउंड्री। उसके बाद समझ लो कि पूरा का पूरा जो है ना वॉल से ये कवर्ड है, ऐसे वॉल से कवर्ड है ये। ठीक है, अभी इधर बाकी है, तो चौथे सेकेंड में ये पूरा का पूरा आगे यहाँ भी फैल जाएगा। तो मान लो कि कुछ ऐसे चौथे सेकेंड में आ रहा है, तो ये 4th सेकेंड है। तो अगर मैं पूछूं कि इस पूरे फील्ड को, ये फील्ड को जलने में टोटल जो टाइम है वो कितना लग रहा है, टोटल टाइम, तब क्या बोलोगे, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड? क्योंकि 3 सेकेंड में यहाँ पे बॉल इस साइड का पूरा जल गया, 4th सेकेंड में इस साइड का जल रहा, तो आप क्या बोलोगे इसको, 3 या 4? ऑब्वियसली यहाँ पे हम 4 बोलेंगे, पूरे फील्ड की बात हो रही है, राइट। अब सेम चीज़ है जो हम ट्री में करेंगे, जो है यहाँ क्वेश्चन है वो सेम है। देखो ये रूट है, अब इस पे आएंगे कि रूट हम यहाँ पे ऐसे कैसे कर समझ रहे हैं। ये रूट है, इसके चाइल्ड जो है वो 1 सेकेंड में एडजेसेंट चाइल्ड, तो आप समझ लो कि ये जो फायर का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे सोर्स है फायर का, और ये यहाँ से स्प्रेड होगा। ठीक है, राइट। अभी जब स्प्रेड हो रहा है तो 1 सेकेंड में ये क्या कर रहा है, अपने नेबर सबको फैला के, ठीक है, ये अपने सारे नेबर को जो है ना लपेटे में ले लिया। यहाँ पे देखते हैं, मानो कि 1 सेकेंड में सब यहाँ से हो गया, जल गया ये, तो यहाँ पे सब इन्फेक्टेड, यहाँ पे इन्फेक्टेड बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब इन्फेक्टेड हो गए 1 सेकेंड में। ठीक है, अब जहाँ रूट होगा, इसलिए मैंने बोला था कि रॉक है, तो अगर रूट है तो 3 रूट है तो 3 रूट होगा, 4 रूट है तो 4 रूट हो जाएगा। अब इसके जितने रूट हैं, अगेन इसके जितने रूट हैं, एंड अगेन इनके, इसके जितने रूट हैं, इसके जितने रूट हैं, राइट, वो सब अगले सेकेंड में इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। लेट सपोज इसके रूट खत्म हो गए बट इसके रूट है अभी भी, राइट, तो इसके रूट अभी भी है, इसका और रूट इधर भी है, तो तीसरे सेकंड में यहाँ जाएगा, चौथे सेकंड में यहाँ पे जाएगा, इस तरह चलता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, तो अगर हम देखें इस केस में तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लग रहा है। अब देखो सिंपली ये क्या हो रहा है कि अगर हमको पूरा जलाना है तो ये सिंपली अपने चाइल्ड
इसका हिसाब किताब है, ठीक है, ये हिसाब किताब किसका रखे, अपने चाइल्ड का। तो उस तरह ये इसका हिसाब किताब अपने चाइल्ड पे डिपेंड कर रहा होगा। मतलब कि जितने नंबर ऑफ चाइल्ड रहेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड बोलना नहीं है, डेप्थ की बात हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड तो यहाँ पे 1 से 2-3 हो जाएंगे, ठीक है। ये डेप्थ की बात हो रही है, या हाइट इसको बोलेंगे, ठीक है। ये जितना रहेगा वो डिपेंड कर रहा, अगर एक हाइट है तो यहाँ देखो एक ही है, ठीक, 0 एंड 1, देन यहाँ पे 1 सेकेंड लगेगा। इसके बाद कितने लेवल में है, या तो आप लेवल बोल सकते हो, ये रूट है लेवल 1, ये लेवल 2, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ पे लेवल -1 करने वाले हम लोग, सिंपल। अब आते हैं इस ढंग से बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। लेवल -1 और हाइट -1, आप जो भी समझ सकते हो। अब देखो, जब आप ये चीज़ समझ गए तो आपको पता चल गया हो कि हम लोग अब कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं BFS। ये डायरेक्ट सिंपल दिख रहा है, अगर आपको ग्राफ का एल्गोरिदम पता है BFS DFS के बारे में, तो यह सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ब्रेथ फर्स्ट सर्च का, BFS का। और वहाँ पे हम लोग टाइम जो होगा वो सिंपली हम BFS में लेवल को निकालेंगे, एंड जो मैक्सिमम होगा उसका -1 करने वाले हैं, सिंपल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में इतना ही था कि इसको कैसे आप BFS क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखो, रूट को यहाँ पे मैं हर बार रूट यहाँ पे दिखाता हूँ। अब आप क्वेश्चन में कहोगे कि यार रूट तो यहाँ है, तो आप इस रूट को पकड़ो और इसको आगे खींच दोगे, तो ये पूरा का पूरा ट्री जो है वो नीचे आ जाएगा। तो फिर से ये रूट, अब ये सिर्फ विजुअलाइजेशन वे है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं कोड पे। लेकिन कोड में 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट ये है कि इस ग्राफ में बनाना है, ठीक है, ये ग्राफ बनाना है आपको, एंड उसके बाद ये BFS लगाना है। एक बार देख लेते हैं ये ग्राफ बनाने वाला भी, ठीक है। देखो, ये वाला लेट सपोज आपका ट्री है, मैं सिंपल ऐसे एक ट्री है मान लेता हूँ। यहाँ पे है मान लो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो ट्री आपका जो है वो अभी लेफ्ट राइट लिंकिंग वे में दिया हुआ है, बट इसको मैं एडजेंसी लिस्ट के वे में अगर बनाऊंगा, ग्राफ बना रहा हूँ, तो क्या होगा समझो। 1 होगा ये रूट, यहाँ पे इसका 1 से लिंक होगा 2, एंड 2 से कनेक्टिवली लिंक होगा 1। इस तरह एजेस इसके बनेंगे बेसिकली। तो ये कोड में ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे 4 नहीं होगा, और 4 यहाँ पे होगा बेसिकली, ये ऐसे। ये इस तरह ग्राफ बनेगा। अब हम यहाँ से लेट सपोज जो भी रूट आपका दिया होगा उस रूट से ट्रेवल करना शुरू करेंगे, और हम इसको ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे। जो BFS नॉर्मल BFS होता है वही हम यूज़ करने वाले हैं, राइट। कोड दिखाता हूँ। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी था। आपको बस ये समझना है कि इसमें BFS लगना है, बाकी तो BFS का जो नॉर्मल कोड है वही यूज़ होने वाला है, राइट। ये आपका मेन फंक्शन है अमाउंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट ग्राफ कॉल किया, जिसमें मैं रूट को पास कर रहा हूँ, ठीक है। रूट बेसिकली आपका दिया हुआ है पूरा ट्री नोड, ठीक। एंड आपके पास एक स्टार्ट होगा जो आपको दिया हुआ है। स्टार्ट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इन्फेक्टेड नोड को, ओके। तो हम यहाँ पे स्टार्ट को भी नहीं पास कर रहे, हम BFS में जब यूज़ करेंगे तब वहाँ पे स्टार्ट यूज होने वाला है। क्रिएट ग्राफ नोड बेसिकली इसको क्या कर रहा, इस रूट को इस रूट ट्री नोड को, इस पूरे ट्री को एक बाई डायरेक्शनल ग्राफ बना रहा। तो वहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्री पेयर क्यू में पुश कर रहा हूँ पहले रूट अभी पहला नोड है, ठीक है। तो उसका मान लिया मैंने, इसका जो रूट का जो भी है यहाँ पे लेट सपोज ये 1 है, तो इसका एक रूट होगा -1, ये इससे लिंक है, ऐसा कुछ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब पूरे क्यू में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यू में आपके पास देखो 2 चीज़ है, ट्री नोड एंड इंट बेसिकली क्या है, इसका रूट है यहाँ पे बता रहा, और ट्री नोड में हमारे पास ये पूरा रूट आ रहा, ठीक है। पहली बार रूट गया, अब यहाँ से आपका जो सबसे फ्रंट होगा वो आएगा, एंड वो बाहर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नोड बेसिकली एंड पेरेंट, जो मैं बता रहा था कि उसका पेरेंट कौन है। तो अगर पेरेंट -1 नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ केस है, ये है इससे लिंक ये है,
ये ट्री वे में होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ट्री वे में है। तो देखो इसका लेट सपोज इसका एक रूट ये 2 है, इसका रूट ऐसा यहाँ पे 1 कोई है, इसका रूट जो है वो 1 कोई है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 के साथ जब 3 जाएंगे तो 2 का पेरेंट कोई ना कोई है, तो यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू में -1 नहीं होगा। देन इन दैट केस, सॉरी फॉर दैट, हाँ इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें बाई डायरेक्शनल एजेस क्रिएट करना है 2 और 3 के बीच में। तो 2 3 से कनेक्टेड है, 3 2 से कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये आपको कर रहा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लेफ्ट एंड राइट को कॉल करने वाले हैं। ओके, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये सबसे लास्ट तक जाएगा, वहाँ से ये क्रिएट करना शुरू करेगा और पूरा का पूरा ग्राफ क्रिएट होते हुए वापस चला आएगा ऊपर। ओके, पूरा जब आपका ग्राफ क्रिएट हो जाएगा, अब हमारा नॉर्मल BFS का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक अप्रोच है वो यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आप अनऑर्डर्ड मैप मैंने यूज किया है, ठीक है। तो कौन कौन से कौन कौन से नोड को मैं विजिट कर रखा हूँ, वो सीन में आपको बुलियन वैल्यूज के साथ होगा। आप यहाँ पे चाहो तो वेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो नॉर्मल मैप यूज कर सकते हो, जो भी है। क्यू में मैं रख रहा हूँ कि कौन कौन से नोड अभी करेंटली लेवल वाइज ट्रावर्सल हो रहा ना, दैट्स वाई। स्टार्टिंग से हमारा शुरू करना है, तो स्टार्टिंग सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग रूट जो है सीन कर दिया मैंने इसको, ये ट्रू हो गया, टाइम 0 है, ठीक है। अब ट्रू लेवल वाइज ट्रेवर्सल शुरू होगा। पूरे लेवल वाइज ट्रेवर्सल करने के बाद सारे नोड जब विजिट हो जाएंगे, सब कुछ सीन हो जाएगा, आप देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है, टाइम प्लस प्लस होगा। एक लेवल ट्रेवर्स होगा तो टाइम प्लस प्लस होगा, एक लेवल और ट्रेवर्स होगा फिर से टाइम प्लस प्लस होगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, इतना ही लेते हैं लेट सपोज। यहाँ पे ये रूट पहले पुश होगा, लूप शुरू हुआ, यहाँ पे टाइम हो जाएगा 1, इसमें लूप चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा टाइम 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे 4। सो बेसिकली यहाँ पे जितना हाइट है उसके हिसाब से मुझे क्या करना है, हाइट -1। तो यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव में टाइम -1 होगा आंसर आपका। देखो ये इन्फेक्टेड है पहले से, इससे ये इन्फेक्ट होगा 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में एक्चुअली यहाँ पे देखो तो ये भी और ये भी इस दो लेवल को क्रॉस कर गया। यहाँ से अगले सेकेंड में तो ये 3 होगा तो 2 होगा, सिंपली -1 हो रही है। तो लास्ट में आपको बस रिटर्न करना ही है टाइम -1, राइट। इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। सो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन कोड सब कुछ। अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। एंड आपको कोड देखना है तो आप उस लिंक पे देख सकते हो। ओके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।